So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था गैंगस्टर लव स्टोरी के व्यूवर्स पार्ट में कि यहाँ माही का एक सीक्रेट रूम था जिसमें हर जगह उसकी एंजल की पिक्स थी और एंजल कोई और नहीं बल्कि आरजे ही थी। और माही एंजल की पिक्स को अपने सीने से लगाए रो रही थी और फील कर रही थी कि जैसे वो अपनी एंजल को हक करके खड़ी है। वहाँ दूसरी तरफ जो एंजल है यानी कि हमारी स्वीट सी आरजे, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो भी बस माही के बारे में ही सोच रहे थे। देखते ही देखते सुबह हो गई थी पर आरजे की आँख एक पल के लिए भी नहीं लगी थी। पूरी रात वो बस माही के बारे में सोच रही थी, माही की एंजल के बारे में सोच रही थी कि माही अपनी एंजल से इतना प्यार करती है, उसके लिए अपने गैंगस्टर वर्ड छोड़ चुकी है। पर एंजल एंजल ने माही को क्यों छोड़ा, क्यों? सारी रात बस यही सब ही चलता रहता है। और अब सुबह हो गई थी। जो सिया थी वो आरजे को उठाने आती है। हे बड़ी उठ ना, तुझे जाना नहीं है क्या अपना शो के लिए? जिस पे वो कहती नहीं यार आज मन नहीं हो रहा। जिस पे कहती पागल है क्या तू, ऑफ नहीं ले सकती है, चल ना। और इतना मत सोच, माही ने बोला ना कि वो पैचअप करा देगी हमारी दोस्त का, एंड मुझे लगता है कि माही करवा लेगी। तुझे थोड़ा विश्वास रखना होगा उस पर। हर जगह होती मुझे पता है कि वो पैचअप करवा लेगी। वो प्यार की वैल्यू अच्छे से जानती है, उस लड़के को भी प्यार की वैल्यू समझा ही देगी, आई एम श्योर। सियावती ओहो बड़ा विश्वास हो गया है तुझे मिस माही पे। हाँ, आरजे कहती है तू नहीं बोला था मैं उस पर विश्वास करना चाहिए। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ये तो है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि सब ठीक होगा, अब तो रेडी हो जा, हाँ मैं तुझे ड्रॉप करती हूँ फिर मुझे भी जाना है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती ठीक है। यहाँ आरजे जो है वो जल्दी से फ्रेश होती है और अपने फ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए अपने स्टूडियो की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही स्टूडियो आ जाते हैं। आरजे अपनी फ्रेंड को सी ऑफ कर दिया और फिर चली जाती है अपने स्टूडियो के अंदर। वहाँ जाके वो अपने स्टूडियो में जाती है, अपना वहाँ का सारा माइक वाइक हर एक चीज़ सेट करती है और उसके बाद अपने ख्यालों में खोई हुई सी थी कि तभी दरवाजे पे नोक नोक होता है। क्या कर रही हो, जाओ ना ऑन एयर। जिस पे आरजे बोलती ओके। यहाँ आरजे जो है वो अपना माइक सेट करती है और फिर जल्दी से ऑन एयर चली जाती है। सो हेलो पब्लिक, कैसे हो आप सब? हाँ, मुझे ज़्यादा मिस तो नहीं किया ना, वैसे करना चाहिए था। यहाँ आरजे जो है वो खुद को हैप्पी हैप्पी दिखाते हुए अपने सारे प्यारे प्यारे से लिसनर से अच्छे से बातें कर रही थी। तभी उनमें से एक जो लिसनर होता है वो कॉल करता है और डिमांड करता है कि हमें उस गैंगस्टर की आगे की स्टोरी जाननी है। इस पे माही बोलती है, सॉरी आरजे बोलती है, स्टोरी तो मुझे भी जाननी है पर मुझे लगता है कि शायद वो गैंगस्टर अभी बहुत ही बिजी है, शायद अपनी एंजल को ढूंढने में, तो नेक्स्ट टाइम ही सही पर हम उनकी स्टोरी ज़रूर सुनेंगे। पर तभी डोर पे नोक नोक होता है और यहाँ आरजे गुस्से से दरवाजे की तरफ देखती है कि अरे कौन आ गया, इन सबको पता भी है मैं ऑन एयर हूँ। तभी वो कहती है चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, तब तक आप लोग ये गाना एंजॉय करो। और यहाँ आरजे एक सॉन्ग प्ले कर देती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और यहाँ अंदर कोई और नहीं बल्कि हमारी स्वीट सी माही आई थी। आरजे माही को देख के अपनी चेयर छोड़ती है। यहाँ माही बोलती हाँ मैंने सुना तुम्हारी जो स्वीट से लिसनर्स हैं वो मेरी स्टोरी जानने के लिए बड़े बेताब हैं, तो मैं आ गई। आरजे बोलती है मुझे स्टोरी सुनाने के लिए तो आपके पास वक्त नहीं होता पर इन्हें सुनाने के लिए है। तभी वो कहती है नहीं, सच कहूँ तो शायद मुझे यहाँ की पब्लिक को अपनी स्टोरी नहीं सुनानी चाहिए। जिस पे आरजे बोलती है तो फिर किसे सुनानी चाहिए, मुझे? माही बोलती है हाँ मुझे लगता है कि तुम बेस्ट लिसनर हो सकती हो। जिस पे बोलती मैं ही क्यों? जिस पर कहती है देखो अगर मैंने डायरेक्टली तुम्हारी पब्लिक को स्टोरी सुनाई तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, लोग मेरी आवाज़ पसंद करने लगेंगे तो तुम्हारा पता घट जाएगा, राइट? आरजे हंसती है ओ रियली, ऐसी बात है? माही कहती नहीं एक्चुअली मुझे लगता है यूँ ऑन एयर मरने पीटने की बातें मैं सही से कर नहीं सकती पर तुम्हारे सामने कर सकती हूँ, तो मैं स्टोरी तुम्हें सुनाऊंगी और तुम अपने लिसनर्स को वो स्टोरी सुनाओगे पर थोड़ा मार कुटाई कम, मार पीट की बातें ज़्यादा नहीं। जिस पर कहती ओके तो सिर्फ तुम्हारी लव स्टोरी, ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं? मैं बोलती आई डोंट नो, तुम स्टोरी सुनाने में माहिर हो, जैसे तुम्हें बेहतर लगे वैसे सुनाओ। आरजे बोलती ओके तो मैं अपना शो कंप्लीट कर लूँ उसके बाद?
माही बोलती ओके, और वो तुम्हारी फ्रेंड, उसके पास कब जाना है? जिस पर कहती उसके पास शाम को जाना है, अभी उसके घर में बहुत गेस्ट हैं तो हम अभी नहीं जा सकते शाम में। जिस पे माही बोलती है ओके, तो मैं बाहर वेट करती हूँ। आरजे बोलती है तुम यहाँ वेट कर सकते हो, आई मीन बाहर थोड़ी गर्मी है और यहाँ ऐसी। जिस पे बोलती पर मुझे लगता है शायद मैं आपको डिस्टर्ब ना कर दूँ। आरजे बोलती नहीं, बस बोलना मत। माही बोलती ओके, डर गई हो ना? आरजे बोलती एक्सक्यूज़ मी। माही बोलती अरे कहीं आपकी पब्लिक मेरी आवाज़ ना सुन ले और फिर मेरी आवाज़ की दीवानी न हो जाए, राइट? आरजे बोलती वेरी फनी, चुपचाप से वहाँ जाके बैठो, श्योर नहीं। माही बोलती ओके, जैसे बोलो मैडम। और फिर यहाँ माही चुपचाप चेयर थोड़ी दूर करते हुए वहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ आरजे वापस होने आती है और कहती ओके, तो हमारा ब्रेक हुआ ख़त्म और अब चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। और यहाँ आरजे जो है वो एक स्टोरी सुना रही थी। माही जो है वो आरजे को देख रही थी मुस्कुराते हुए। तुम बिल्कुल नहीं बदली, स्टोरी में मिर्च मसाला कैसे डालना है तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये बात समझ नहीं आती कि तुम करना क्या चाहती थी, तुम्हारा पैशन क्या था, ये या फिर वो जो तुम पहले करती थी। सच कहूँ तो तुम दोनों में ही माहिर हो, तुमसे कोई नहीं जीत सकता किसी भी चीज़ में, स्पेशली डांस में। पर अब जब से तुम्हें दोबारा जाना है, तुम कभी डांस का जिक्र भी नहीं करती। डांस करना तो बहुत दूर की बात है। माही तब बोल के अपनी आंखें खोलती है तो सामने आरजे को बैठा देखती है, यानी कि अपनी एंजल को, जो हंसते मुस्कुराते अपनी पब्लिक के साथ अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे थे। माही अपने फेस पे हाथ रख के बस अपनी एंजल को देखे जा रहे थे। तभी यहाँ जो आरजे है वो अपना शो ख़त्म करती है और फिर माही की तरफ आती है चले, पर माही कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, बस चुपचाप आरजे को देख रही थी। तभी यहाँ आरजे कहती हेलो चले, माही बोलती हाँ श्योर। और फिर यहाँ माही और आरजे दोनों ही साथ स्टूडियो से बाहर निकलते हैं। ये लोग थोड़ा ही आगे आए थे कि तभी पीछे से आवाज़ आती है आरजे, आरजे श्रेया एक मिनट। आरजे पीछे टर्न होती है और कहती है हाँ, तो बता आरजे श्रेया आपसे एक बात करनी है। तो वो बोलती है मैं बिज़ी हूँ, कि हम कल बात कर सकते हैं। जिस पे होता है हम ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस सिर्फ 2 मिनट। आरजे बोलती है ओके मैं अभी आती हूँ। आरजे माही को इतना बोल के उस लड़के के साथ थोड़ा साइड पहुँचाती है। वो कहता एक्चुअली वो हल रात में एक छोटी सी पार्टी है, मैं चाहता हूँ आप वहाँ आओ, प्लीज़ मना मत करना। आरजे बोलती कम ऑन, तुम जानते हो मुझे पार्टीज़ पसंद नहीं। जिस पे बोलता प्लीज़ 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 प्लीज़। आरजे बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं आऊँगी। तो वो आरजे को काट देता है प्लीज़ आ जाना बस थोड़ी देर के लिए, मैंने अपने फ्रेंड से शर्त लगाई है कि आप आओगे, प्लीज़ 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 प्लीज़। आरजे बोलती तुमने फिर से ऐसा किया, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। जिसमें बोलता आप इतनी बड़ी आरजे हो, पता है आपके कितने फैंस हैं, अरे मरते हैं लोग आपकी आवाज़ सुनने के लिए। आपके जब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई है मुझे आना नहीं है प्लीज़ यार, 20K की बात है। आरजे बोलती 20K, दिमाग ख़राब है तुम्हारा। जिसको कहता अच्छा ठीक है 10K आपका 10K मेरा प्लीज़। आरजे बोलती आर यू स्टूपिड, मैं नहीं आऊँगी। आरजे उसका कार्ड उसके हाथ में थमाती है और माही के पास चलती है। माही कहती क्या हुआ, सब ठीक है, परेशान कर रहा है? आरजे बोलती नहीं 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 नहीं, मुझे परेशान नहीं कर रहा। माही बोलती मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। आरजे बोलती कोई भरोसा है, अभी जाके मुंह तोड़ देती है उसका तो। माही हंसती है ये तो है। तभी वो लड़का फिर से आता है आरजे श्रेया प्लीज़ मान जाओ ना, और इतना बोल के आरजे का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ माही गुस्से से अपने हाथ को यूँ बंद करती है, कहते 1 2 3। और माही का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था, पर इतने में ही जो आरजे हैं यानी कि हमारी एंजल को हाथ छुड़वाती है। तुम बाहर लो, मैंने एक बार मना किया ना, मुझे पार्टीज पसंद नहीं है। इस पर कहते हैं ओके फाइन, ये रहा कार्ड, मन करे तो आ जाना। तो उसकी तो पड़ी नहीं है, दोस्ती निभाना तो आती ही नहीं है ना। जिस पर आरजे बोलती भाई द वे वी आर नॉट फ्रेंड्स ओके, और मैं नहीं आ रही। कहते हैं फाइन बट ये रखो, और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। वो जा रहा था और आरजे बोलती क्या हुआ चलो, पर माही कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। वो तो अभी भी इस लड़के को जाते हुए गुस्से से देख रहे थे। आरजे बोलती क्या हुआ लेट्स गो। जिस पे माही बोलती ओके चलो। और फिर ये दोनों हैं जो है वो स्टूडियो के सामने वाले कैफ़े में आ जाते हैं। आरजे बोलती देखो लास्ट टाइम की तरह ना बीच मोड़ के मत भागना, स्टोरी सुनाना तो कंप्लीट करना। माही बोलते नहीं आज नहीं जाऊँगी। आरजे बोलती ओके तो
लेट्स स्टार्ट। कहती हाँ हाँ ओके, बट पहले आरजे बोलती पहले तुम्हारी कॉफ़ी। ओके फाइन। माही बोलती नहीं मैं तो बस पानी। आरजे बोलती ओके। आरजे तुरंत वेटर को बुला दिया और पानी का गिलास मंगवा दिया और कहती पी लिया, अब स्टार्ट करो। माही बोलती तो कहाँ थी मैं? जिस पर बोलती कहाँ थी मैं क्या मतलब, तुम्हें पता तुमने कहाँ छोड़ी थी? माही बोलती एक्चुअली मैं एक एक डिटेल शेयर नहीं कर सकती, स्टोरी बहुत बड़ी है तो मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी। हाँ कुछ सीन जो शायद तुम्हें सुनाना इम्पोर्टेंट है। आरजे बोलती नॉट फेयर, मुझे एक एक सीन जानना है, आई मीन ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ माही जो है वो आरजे को थोड़ा टीज करते हुए थी, एक एक सीन, यू मीन लव सीन भी? आरजे बोलती जी स्टॉप इट, मेरा वो मतलब नहीं था। माही बोलती ओके ओके आई एम जस्ट किडिंग। आरजे बोलती वेट अ मिनट, तुम मजाक भी करती हो? वैसे तो हर टाइम सीरियस मूड में रहती हो। माही बोलती कम ऑन, मैं मजाक सिर्फ तुम्हारे साथ ही तो करती हूँ। जिस पे आरजे बोलती क्या? माही बोलती मेरा मतलब कि कुछ नहीं, मैं स्टोरी सुनाती हूँ। तो मैं जब अपनी एंजल को ढूंढ रही थी तो मेरी एंजल एकदम गायब हो गई थी। वो कुछ पल ऐसे थे जब मैं अपनी एंजल को ढूंढ नहीं पा रही थी, ना ही मेरे साथियों को पता था कि मेरी एंजल कहाँ थी। मैं उसे हर जगह देख रही थी, मैंने कोई भी कॉफ़ी शॉप, बाहर शॉप कुछ नहीं छोड़ा था, हर एक जगह उसे ढूंढ रही थी। और मेरी एंजल मुझे मिली भी तो उसी रोड पे जहाँ पहली बार उसे देखा था, जहाँ उसने मेरी जान बचाई थी। जिस पे कहती ओके तो तुम्हारी एंजल का घर कहीं रोड पे तो नहीं था, हर बार तुम्हें रोड पे मिल जाती थी। जिस पे माही हंसती है सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत अच्छा है पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एंजल को एक चीज़ से बहुत प्यार था, वो था डांस। पर कुछ रीजंस की वजह से उसकी फैमिली उसे डांस अलाउ नहीं करती थी। स्ट्रीट डांस नाम सुना है कभी? माही की बात सुन के वो कहती एक सेकेंड, तुम्हारी एंजल एक स्ट्रीट डांसर थी? माही बोलती ओ हेलो, ऐसे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बढ़िया डांस करती थी। ओके हाँ वो तो अपनी फैमिली की कुछ रीज़न की वजह से वो डांस नहीं कर पाती थी तो बस स्ट्रीट डांस कर लिया करती थी। जिस बोलती तो तुम्हारी एंजल गरीब थी? माही बोलती बिल्कुल भी नहीं, वो दिल से तो बहुत अमीर थी पर वैसे भी अमीर थी, बस कुछ कारण था। एक सेकेंड, तुम सवाल करोगे तो मैं स्टोरी नहीं सुना पाऊँगी, चुपचाप बस मेरी स्टोरी सुनो और कोई सवाल नहीं। आरजे बोलती ओके अब कोई सवाल नहीं, ठीक है फाइन, कंटिन्यू स्टोरी। माही बोलती ओके। तो मैं अपनी कार में थी और हर जगह बस अपनी एंजल को ढूंढ रही थी। तभी मेरी नज़र रोड के किनारे पड़ी जहाँ मेरी एंजल डांस कर रही थी और वो डांस करते हुए बहुत खुश थी। मैंने उसे इतना मुस्कुराते नहीं देखा था। वो सिर्फ एक स्माइल नहीं थी, रियल स्माइल थी, अंदर से दिल से हंसना किसे कहते हैं उस दिन मुझे पता चला था। डांस जैसे उसकी जिंदगी थी, वो सॉन्ग्स, वो लाइन्स, वो मूव्स, उसकी आंखों में एक चमक सी थी। शी इज़ अ ब्रिलियंट डांसर। जब मैंने उसे डांस करते हुए देखा तो बस मैं थम सी गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैं उसमें इतना खो गई कि पीछे भीड़ लग गई, मेरी कार रुक गई थी। हॉर्न्स की आवाज़ से मेरी एंजल भी डिस्ट्रैक्ट हो गई और मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरी एंजल को गुस्सा आ गया था। वो डिस्ट्रैक्ट हो गई थी और डांस करना बंद कर दिया था और मैं गुस्से में अपनी कार से नीचे उतरने का मन कर रहा था पर एंजल को सामने कुछ करना नहीं चाहती थी तो चुपचाप अपनी गाड़ी साइड पे लगाई। भीड़ भी धीरे धीरे वहाँ से जाने लगी और मैं अपनी कार से नीचे उतरी और बस अपनी एंजल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। मेरी एंजल मुझे ही देख रही थी। उस पल ऐसा लगा जैसे जैसे पूरी दुनिया मेरी हो गई हो। मैं कभी इतनी खुश नहीं थी। रियल खुशी क्या होती है उस दिन मैंने फील किया जब पहली बार उसकी आंखों में देखा। मेरी एंजल की आंखों में गुस्सा था क्योंकि मेरी वजह से उसका पूरा डांस ख़राब हो चुका था। वो मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी और जो मेरी एंजल को देखने के लिए वहाँ भीड़ जमा थी वो सभी वहाँ से जा रहे थे और इसका कारण शायद मैं ही थी, इसलिए एंजल का गुस्सा करना तो बनता था।
मेरी एंजल एक राक्षस में बदल गई थी, गुस्से से मुझे घूर रही थी। पहली बार किसी के गुस्से से मुझे डर लगा था, किसी की आंखों से मुझे खौफ आया था। फिर भी हिम्मत करते हुए अपनी एंजल के एकदम सामने जाके खड़ी हुई। वो गुस्से से कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या, सुना ही नहीं दिया। उसकी आंखों में मैं इतना खो सी गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी दुनिया ब्लैंक हो गई थी और कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। दिख रही थी तो सिर्फ मेरी एंजल, उसकी वो प्यारी सी आँखें, उसकी वो होंठ, जैसे शायद वो मुझे गाली दे रही थी। गाली थी या पता नहीं क्या, आई डोंट नो, पर गाली भी देती तो मीठी ही लगती मुझे। तो मैं बस अपनी एंजल में खो सी गई थी। और तभी पीछे से कुछ लोग, मेरे दुश्मन मुझ पर अटैक करने आए और इस चक्कर में मेरी एंजल को एक बार फिर से चोट लग गई। एंजल के हाथ पे कट लगा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं भूल गई थी कि इस लड़की के सामने मुझे अपनी छवि एकदम साफ रखनी है। गुस्से में मैंने उन दोनों गुंडों को बहुत बुरी तरह पीटा, इतना पीटा कि मेरी एंजल डर के मारे रोने लगी। जब मेरी नज़र मेरी एंजल पे गई तो वो डरी सहमी दीवार के साथ लगी हुई और मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में डर के मारे आंसू थे और इस पल मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आया। ये मैंने क्या कर दिया? जिस लड़की की आंखों में खुद के लिए प्यार देखना चाहती थी, उस लड़की की आंखों में मेरे लिए डर था। मैंने उसे कहा, आई एम सॉरी, तुम जानती हो ना मैं खौफ, और खौफ के दुश्मन तो हर जगह होते हैं। पर शायद मैं उसे कन्विंस नहीं कर पा रही थी, मेरी बातें काफ़ी नहीं थी, मुझसे बहुत डर गई थी। मैंने जब उसे काम करने के लिए उसके फेस को छुआ तो वो और सहम गई थी। और उस टाइम मुझे खुद के गैंगस्टर पे बहुत गुस्सा आया। उस टाइम मुझे पहली बार फील हुआ कि काश मैं कोई गैंगस्टर ना होती, काश मैं एक साधारण इंसान होती, एक स्वीट सी प्यारी सी लड़की जिससे मेरी एंजल डरती नहीं बल्कि प्यार करती। खैर, किस्मत को कौन ही बदल सकता था, शायद मेरी किस्मत में ही गैंगस्टर बनना था। तभी हार जाती, किस्मत में नहीं, तुम ही जिद्दी थी, तुम्हें ही बनना था, ये रास्ता तो तुमने ही चुना था। माई बोलती, उफ, मैं तुम्हें स्टोरी सुना ही नहीं सकती, चाह रही हूँ मैं। हर जब बोलती, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं अब इंटरप्ट नहीं करूँगी। माही बोलती, पहले भी यही कहा था ना। हर जब बोलती, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, अब सच में नहीं करूँगी। पर माही जाने लगती है तो आरजे माही का हाथ पकड़ लेती है। माही एकदम प्यार से आरजे को देखती है और कहती है, बस ऐसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा था। वो डर रही थी और मैं बस उसे काम करना चाहती थी। मैंने उसकी फेस को टच किया और कहा, मेरी आंखों में देखो, यू आर माई एंजल, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती, ना ही कभी किसी को करने दूंगी। तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। मैं उसकी आंखों में एक बार फिर से खो सी गई थी और गलती से मैंने उसका वो हाथ भी टच कर दिया जहाँ उसे चोट लगी थी। वो दर्द से घबरा रही थी और उसका वो दर्द मुझे बहुत तकलीफ दे रहा था। ऐसे लग रहा था चोट उसे लगी है और तकलीफ तो मुझे हो रही है। उसकी वो चोट तकलीफ मुझे दे रही थी। मैंने उसके हाथ को देखा जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। पहली बार खून देख के मुझे डर लगा था। मैं वो लड़की जो एक दिन में न जाने कितने लोगों का खून बहा दिया करती थी, पर आज जिंदगी में पहली बार एक लड़की का खून देख के मेरी जान निकल गई थी, मेरी रूह तड़प गई थी। मुझे उसका खून बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने तुरंत ही अपनी पॉकेट में हाथ डाला और अपना रुमाल निकाला और उसके हाथ पे रुमाल रखते हुए कहा, ओ गॉड एंजल, तुम्हें तो बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो तुम चलो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मैंने उसे अपनी कार में बिठाया और करीब के हॉस्पिटल ले जाने लगी, पर रास्ते में बहुत ट्रैफिक था और मेरा पारा हाई हो रहा था। ओ गॉड, यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है? तो पहले ही इतना ब्लीडिंग हो गया और ये, अरे हटाओ ना कार। मैं बहुत इरिटेट थी, किसी भी तरह बस जल्दी से हॉस्पिटल जो पहुँचना था। अपनी एंजल का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सच कहूँ तो उसे इतनी नहीं लगी थी जितना मैं डर गई थी, क्योंकि मेरे लिए तो उसका खून का एक कतरा भी एक बोतल के बराबर था। खैर, मैं उसे हॉस्पिटल लेके पहुँची। जब डॉक्टर
उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो मेरी जान जा रही थी। उसके हाथ पे एक से 2 टाँके लगे थे और वो दर्द से वो वो पल वो दर्द पहली बार किसी का दर्द फ़ील किया था मैंने, अपनी एंजल का दर्द फ़ील किया था मैंने। टाँके लगाते हुए उसके वो फेस एक्सप्रेशंस, जिस तरह वो अपने दर्द को छुपा रही थी, पर मुझसे कैसे छुपा सकती थी। वो डर रही थी टाँके लगाते टाइम बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो मैं डर रही थी। मैंने उसका हाथ थामा पर हाथों मेरे कांप रहे थे। एंजल को मैंने वो जब देख रही थी टाँके लगते हुए तो डर रही थी। मैंने उसका फेस यूँ अपनी जैकेट में कर लिया और मैं नहीं चाहती थी कि वो उसे देखे, पर मैं खुद वो सब नहीं देख पा रही, इसलिए मैंने भी आंखें बंद कर ली। पहली बार मैं किसी का दर्द इतना फील कर पाई कि दर्द उसे हो रहा था और आंसू मेरे निकल रहे थे। भाई ये कहते हुए बस अपनी एंजल को ही देख रही थी। यहाँ जो एंजल है वो भी माही को देख रही थी। फिर एंजल अपनी आंखें बंद करती है और उस मोमेंट को फील करने लगती है। माही कहती है थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहाँ से चले गए और मैं बस एंजल को ही देख रही थी। एंजल अब मुझसे डर तो नहीं रही थी, पर शायद वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं थी। मैं क्या बोलती कंफर्टेबल करने के लिए समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बोला भूख लगी है? तो वो हंसने लगी। मेरा सवाल ही इतना सिली था। हम हॉस्पिटल में थे और मैं उससे पूछ रही थी कि तुम्हें भूख लगी है। वो पहले थोड़ा हंसी और फिर हाँ में सर हिलाया। मुझे नहीं पता था उसे भूख लगी भी या नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछा, पर शायद हाँ उसे भूख लगी थी। और हम एक रेस्टोरेंट में आए जहाँ पहली बार मैंने किसी के बैठने के लिए चेयर पीछे की थी। बहुत बार ऐसे हुआ था कि किसी ने मेरे बैठने के लिए चेयर पीछे की थी, पर ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी के लिए किया और एक अलग सी फीलिंग सी थी। वो कहते हैं ना किसी अपने के लिए कुछ करो तो एक सुकून होता है, मेरे मन में भी वो एक सुकून सा था। और फिर मैं बस अपनी एंजल के चेयर के बिल्कुल सामने बैठी थी और उसे देख रही थी। मेरी एंजल बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। मैं उससे क्या बात करूं समझ में नहीं आ रहा था और वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि कहाँ से बात स्टार्ट करूं, कहीं गलती से भी कुछ ऐसा ना बोल दूं जो मेरी एंजल को बुरा लग जाए। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा खाना ऑर्डर करें, क्या क्या पसंद है तुम्हें? और उसने कहा कुछ भी। मैंने कहा ओके। वेटर, तो वहाँ वेटर है। मैंने कहा सर कुछ भी नाम की कोई डिश है क्या? जिस पे बोला नो मैम ऐसी तो कोई डिश नहीं है। मैंने कहा सुना है एंजल, यहाँ ऐसी कोई डिश नहीं है। इस पे एंजल हंसी। मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी को हंसा भी सकती हूँ। एंजल की हंसी बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। और फिर उसने अपनी पसंद का इजहार किया। उसने कहा कि उसे चाउमीन्स खाने हैं और फिर मैंने चाउमीन्स ऑर्डर किए। सच कहूँ तो मुझे चाउमीन इतने पसंद तो नहीं थे, पर एंजल के लिए तो मैं जहर भी खा जाऊँ। चाउमीन्स क्या चीज़ थी। मैं एंजल के साथ बैठ के चाउमीन्स खा रही थी और उसे देख रही थी। थोड़ी ही देर में एंजल के मोबाइल पे एक कॉल आया और उसने बोला आई हैव टू गो। वो एकदम से खड़ी हो गई। कहाँ जा रही है? जल्दबाजी में कुछ नहीं बताया। मैंने एकदम से उसका हाथ पकड़ा। कहाँ? और उसने मुझे देखा, कहती एक्सक्यूज़ मी। मैंने बोला आई मीन आई ड्रॉप यू। उसने बोला नो नीड, मैं मैनेज कर लूँगी। मन तो कर रहा था कि उसे बोलूँ मैनेज करने की क्या ज़रूरत है जब मैं हूँ, पर मैं उस पर ऐसे ही फोर्स नहीं कर सकती थी ना खुद को। मुझे लगा शायद जाने देना ही सही है। मैंने कहा ओके, मैं तो बस हेल्प करना चाहती थी। उसने बोला थैंक यू फॉर द बैंडेज एंड फूड। मैंने कहा इट्स ओके। बाय द वे एंजल, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़? उसने एक तरफ मुझे देखा और एक तरफ अपने मोबाइल को। मैंने कहा इट्स ओके, मैंने तो बस ऐसे ही इट्स ओके अगर तुम नहीं देना चाहते। आई मीन इट्स टोटली फाइन। वैसे भी हम
दोस्त थोड़ी हैं कि तुम मुझे अपना नंबर दो। इस पे वो थोड़ा मुस्कुराया, कहती हाँ मैं क्यों अपना नंबर दूँ। ये सुन के बहुत बुरा फील हुआ, पर तभी उसने कहा तुम अपना नंबर क्यों नहीं दे देते। मेरे फेस पे प्यारी सी स्माइल दी। हाँ गॉड, फिर एंजल मेरा नंबर मांग रही थी। मैंने उसे अपना नंबर दे दिया और फिर वो वहाँ से चली गई। मैं बस उसके कॉल या मैसेज का वेट कर रही थी। ऐसा नहीं था मेरे पास मेरी एंजल का नंबर नहीं था, मैं बस चाहती थी कि वो मुझे सामने से अपना नंबर दे ताकि मैं उसे टेक्स्ट कर सकूँ। फिर उसने तो नंबर ही नहीं दिया और मैं वेट कर रही थी कि मुझे कब मेरी एंजल टेक्स्ट करेगी। ऐसे ही वो दिन भी ख़त्म हो गया और मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ गई, मुझे जाना पड़ा। और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, वो भी पूरे 2 दिन के लिए। पर उन 2 दिनों में एक सेकंड भी ऐसा नहीं था जब एंजल का ख्याल मेरे मन में नहीं आया। काम में भी मैं बस अपने मोबाइल को ही देख रही थी कि शायद मेरी एंजल मुझे कोई टेक्स्ट कर दे, पर शायद उसने मेरा नंबर इसलिए लिया था कि उसे अपना नंबर ना देना पड़े। आई डोंट नो, पर उस टाइम बहुत बुरा फील हो रहा था। वेट करना कितना बुरा होता है उस दिन पता चला। 2 दिन के बाद जब मैं अपना काम ख़त्म करके वापस आई तो मेरा मन किया अपनी एंजल को देखने के लिए। मैं उसी स्ट्रीट पे गई जहाँ वो उस दिन डांस कर रही थी, पर आज वहाँ कोई डांस तो कर रहा था पर वो मेरी एंजल नहीं थी। ये देख के मन टूट सा गया। कुछ देर कार में वेट किया कि शायद एंजल आ जाए, पर एंजल नहीं आई। और फिर मैं भी अपने घर चली गई। उस टाइम मेरे सर पे बहुत सी जिम्मेदारियाँ थी, कभी मेरी थी और साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी। इतने गुंडों का लीडर होना क्या होता है पता नहीं पापा ये सब कैसे मैनेज करते थे, पर मेरे लिए बहुत टफ था। मैं जानती थी मेरी गद्दी पे मेरे भाई की नज़र है और इसलिए मुझे गद्दी को अपने भाई से बचाना था और अपने दुश्मनों को से भी बचाना था। मैं वीक पड़ जाऊँ और मेरे दुश्मन मुझ पे हावी हो जाए, मैं इस चीज़ का वेट नहीं कर सकती थी। जैसे ही कोई दुश्मन बुरी नज़र डालता मुझे उसका सर कलम करना पड़ता था। इसीलिए हर टाइम अपने आँख नाक कान हर चीज़ खोल के रखनी पड़ती थी। तभी मुझे पता चला कि कुछ गुंडे मुझ पे अटैक करने की साजिश कर रहे हैं। वो लोग मुझे जान से मारना चाहते थे क्योंकि वो मेरे डैड से बदला लेना चाहते थे। इसके लिए वो मेरे भाई को भी मार सकते थे, पर वो जानते थे मेरे डैड की लाडली मैं थी, मेरा भाई नहीं। तभी तो वो गद्दी उन्होंने मुझे सौंपी थी। मुझे पता नहीं था उस टाइम कि मेरे डैड ने डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि मैं तो एक लड़की थी और हर बाप के लिए उसके गद्दी का हकदार तो उसका बेटा होता है, तो मैं क्यों, मैं तो बेटा भी नहीं थी। शायद उस टाइम ये चीज़ समझने की मेरे अंदर अक्ल ही नहीं थी। अपने दुश्मन का अटैक करने का वेट तो नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे ये अटैक करना पड़ा। वो लोग एक बिल्डिंग में रह रहे थे, मैंने उस बिल्डिंग में अपने कुछ साथियों के साथ अटैक किया। वहाँ हमारी फायरिंग हुई, हर तरफ गन शॉट हो रहे थे। वो लोग भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। मेरे कुछ साथी ज़ख्मी हो गए और मुझे उन सबको बचाना था। मैंने अपने सारे साथियों को वहाँ से बाहर भेज दिया और खुद उन गुंडों से अकेले फ़ाइट करने लगी। उनमें से 2 गुंडे तो मैंने ढेर कर दिए, पर अभी भी कुछ जिंदा थे और कुछ तो वहाँ से छुप गए थे और कुछ भाग गए थे। जो भाग गए थे मुझे उनका पीछा करना था, क्योंकि उन्हीं में उनका लीडर था। मुझे उस लीडर को मारना था। वो भागता भागता एक रोड की तरफ चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे। वो मेन रोड को क्रॉस करता हुआ एक गली में चला गया और गली से दूसरी गली, और मैं बस उसके पीछे थी। देखते ही देखते वो एक जगह पूरी तरह से फंस चुका था। वहाँ बहुत भीड़ थी और भीड़ का फ़ायदा उठा के बचने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी नज़रें तो उसी पे ही थी। मैंने उसे दबोच लिया और उसे एक दूसरी गली में ले जाने लगी, जहाँ मैंने उसे बहुत बुरी तरह पीटा। तभी उसने मुझ पे गन पॉइंट कर ली। इससे पहले वो मुझे शूट करता, मैंने ही उसे शूट कर दिया। फिर से गलत टाइम पे गलत चीज़ कर दी। मेरी एंजल वहीं थी, उसने मुझे शूट करते हुए देख लिया और वो चिल्ला के वहीं बेहोश हो गई। मेरी एंजल थी बहुत डरपोक, गोली की आवाज़ से ही बेहोश हो गई। मैंने अपनी एंजल की तरफ देखा और सोचा कि मैंने क्या कर दिया, मेरी एंजल हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों आती है। मैंने अपनी एंजल को उठाया और उसे ले के फिर से हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल वाले भी यही सोच रहे थे कि मैं हर कुछ दिन बाद इस लड़की को उठा के हॉस्पिटल क्यों आ जाती हूँ।
उन्होंने ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो बस डर की वजह से बेहोश हुई है, कुछ सीरियस नहीं है। ये सुन के सांस में सांस तो आया, पर अब एक चीज़ और मेरे मन में बैठ गई, इस बार क्या स्टोरी सुनाऊँ। यही कि इनकाउंटर किया, पर मैं इनकाउंटर स्पेशल, अब यही कहना पड़ेगा कि मैं इनकाउंटर स्पेशल हूँ, और क्या कहूँ। यही सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी कि इस पर कौन सी स्टोरी सुनाऊँ, कि तभी एंजल को होश आ गया। वो मुझे देख के कहने लगी कि अब यहाँ। मैंने कहा एंजल रिलैक्स, मैं तुम्हें हर थोड़ी करूँगी। तो कहती गन गन क्यों लाई है। मैंने कहा एंजल ये गन तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी सिक्योरिटी। ओके, मैं गन फेंक देती हूँ। ओके, मुझे गन नहीं चाहिए। मैं बाहर गई, वहाँ मेरा साथी था जिसे मैंने अपनी गन दी, और वापस जब मैं अपनी एंजल के रूम में आई तो वहाँ मेरी एंजल नहीं थी। मैं बहुत डर गई। तभी वहाँ एक नर्स ने बताया कि वो लड़की खुद यहाँ से गई है अपनी मर्ज़ी से, कोई किडनैप करके नहीं गया। ये सुन के सांस में सांस भी है कि चलो मेरी एंजल को किसी ने किडनैप तो नहीं किया। पर एक चीज़ बुरी भी लगी, क्योंकि मैं जानती थी मेरी एंजल मुझसे ही डर के गई है। पता है, आप जिसे चाहते हो उसकी आंखों में खुद के लिए डर देख के कैसा फील होता है, दिल छूट सा जाता है। माही ने भी इतना बोला ही था कि तभी यहाँ आरजी के मोबाइल पे कॉल आती है। माही जो है वो आरजी को देखती है। आरजी बोलती है सॉरी, उठाना पड़ेगा। आरजी कॉल पिक करती है और ये से आके खोलती, आरजी यार कहाँ है तू, तुझे पता है यहाँ बवाल हो क्या है। अरे यार, इस स्टूपिड लड़की ने फिर से सुसाइड अटेम्प्ट किया है, उसी के घर पे हूँ, बवाल हो गया, जल्दी से आ। और ये सुनते ही आरजे बोलती ओके ओके आई एम कमिंग। माही बोलती क्या हुआ, सब ठीक है। आरजे बोलती कुछ ठीक नहीं है, वी हैव टू गो, मेरी फ्रेंड ने फिर से सुसाइड अटेम्प्ट किया है। माही बोलती व्हाट, वो ठीक तो है ना। आरजे बोलती हाँ ठीक है, पर अभी हमें जाना होगा, प्लीज़ मेरे साथ चलो। और स्टोरी यहीं ब्रेक हो जाती है, और फिर दोनों कार में बैठ के निकल जाते हैं आरजे के फ्रेंड के घर की तरफ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि माही कब अपनी पूरी स्टोरी सुनाएगी, कब बताएगी कि उसकी एंजल को कब उससे प्यार हुआ, ये लोग साथ कैसे हुए और फिर अलग कैसे हुए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।